परखमं महावीरम् असहाय परखमं महावीरम् बन्धुदय सत्यजुक्तं बन्धुदय सत्यजुक्तम् ओघादेशे थवं वोच्यम् ओघादेशे थवं वोच्यम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। 1008 कुंकुनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर महाराज की जय। आचे श्री मावी किट्टी महाराज की जय। आचे श्री विमल सागर महाराज की जय। आचे श्री तपस्वी सम्राट संगीति सागर महाराज की जय। आचे गुरुवर सुंदर सागर महाराज की जय। सुनयवती माता की बनाई माता जी बनाओ टेबल बना ली चलो समझाओ। सामान्य मनुष्य पर्याप्त है ना, इनकी टेबल है ये चारों की। तो इसमें क्या है, 14 गुणस्थान होते हैं मनुष्य गति कौन में। कौन से चार मनुष्य बताओ तो, कौन कौन से चार मनुष्य? सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी संबंधी, तीन। सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यनी, ये तीनों से संबंधी ये टेबल बनी। तो इसमें क्या है, वही 120 प्रकृति का पूरा बंद होता है, इधर कुछ भी कटती नहीं है, सारी की सारी बंद होती है। लेकिन पहले गुणस्थान में क्या होगा, तीर्थक का प्रकृति का बंद नहीं होगा और आरक्षित का बंद नहीं होगा, बाकी सारा बंधेगा, है ना। तो इसलिए 3 को अबंध में डाल दिया। 120 में से 3 गई, तीर्थंकर और आरक्षित, तो ये हो गया 117 और ये हो गया 3। ठीक, और बंद विच्छुत्ति 16 होती है, जो पहले सबसे पहले दिन पढ़ा था वही। फिर वैसा ही यहाँ पर वही करेंगे, 16 + 3 19 हो जाएगी बंद विच्छुत्ति। और 120 में से 19 गया तो 101 का बंद होगा, है ना। अब यहाँ पर बंद विच्छुत्ति जो होती थी वो होती थी 25 की, है ना। 25 का होता था गुणस्थान का, लेकिन यहाँ पे 6 क्या बढ़ा, वज्र विषप्रारस सैनन मनुष्य त्रिक और औदारिक द्विक, है ना मोदी जी। अनंत अप्रत्याख्यान छोड़ के 6 मनुष्य। हाँ, तो चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति होती थी, उसमें से अप्रत्याख्यान की 4 कषाय को छोड़ के बाकी सारी सब ले चली जाएगी। हाँ। क्यों चली जाएगी, तिर्यंत वृत्ति के टाइम पे रूल बताया बताए जीव देव में ही क्या है, विजयंती सती कल बताया तो था, कितना डिस्कस करा इन्होंने, कितनी बार पूछा था कि तिर्यंत गति आपने पढ़ा भी था, रीडिंग भी आपने ही करी थी, ध्यान नहीं रहता है ना कि तिर्यंत गति में और मनुष्य गति में जो जीव सम्यक रूप को धारण करता है वो जीव देव गति में ही जाएगा, मनुष्य गति में, तिर्यंत गति में, नर गति में नहीं जाए। तो नरक की तो यहाँ पे बंद विच्छुत्ति हो गई, तिर्यंत की यहाँ पर होती ही है, और साथ में मनुष्य की भी कर देंगे, क्योंकि जैसे ही चौथे में जाएगा तो क्या होगा, उसको देव गति का बंध होगा, और तीसरे में तो बंद विच्छुत्ति होती ही नहीं है, इसलिए उसकी बंद विच्छुत्ति यहीं पे करा दी। समझ आया? हाँ। क्योंकि जो दूसरे से पार होगा मतलब वो चौथे में जाएगा, अब चौथे में जाएगा तो सम्यक योग होगा तभी जाएगा, बिना सम्यक योग के तो चौथे में जाएगा ही नहीं, इसीलिए। तो इतना समझ में आ गया क्या है, 31 की बंद विच्छुत्ति होगी, आया ना। तिरंज सही है, तिर्यंत मनुष्य सब इसमें जाएगा, मतलब 25 तो होता ही था, 6 एक्स्ट्रा होगी जो कि चौथे गुणस्थान में जाती थी, वो भी यहीं चली जाएगी। ठीक है, फिर तीसरे गुणस्थान में आते हैं, वहां पे क्या होगा, ये 36 और ये 19 कितना होगा, 36 और 31 और 19 कितना होगा, 31 ही था वो। हाँ तो 31 ही है ना, मेरे को 6 लग रहा है मेरा, बोलो आप तो प्लस करो, 51 कितना होगा, 30 और 19 ना 50 होगा। तो यहाँ पे 51 क्यों लिखा है, क्योंकि एक आयु कौन सी, देव आयु बढ़ेगी, है ना। तो ये हो गया 51, और 120 में से 51 गए तो 69, और 0 की बंद विच्छुत्ति होगी। फिर ऐसे ही चौथे में आ जाओ, अब चौथे में कुछ नहीं करना, जो जैसा था वैसा का वैसा करते जाना।
अब क्या होगा इसमें क्यों? से अपन किसको माइनस करेंगे? यहाँ पे 49 कैसे हुई? उसमें देवायु का ये हुआ, देवायु हाँ बंद हुआ, का- तो इसमें शुरू तो होगी ना। 85 होना चाहिए था ना, 49 क्यों? दो गए इसमें से। दो क्या गया? एक मनुष्य और तीर्थंकर। तीर्थंकर शुरू हो गया ना चौथे में। हाँ नहीं, ये भी बरबच्ची थी बिवली था। चौथे में तीर्थंकर शुरू हो गया है, इसीलिए एक आयु गई और एक तीर्थंकर गया, तो 51 में से दो गए तो 49, तो 49 का अबंध हो गया, और 120 में से 49 गई तो 71, और बंद विच्छुति यहाँ पे 10 की जगह कितने की होगी? 4 की, क्योंकि कितने 6 की? तो ऊपर। ऊपर हो गई। फिर वैसे ही पांचवे में आ जाओ, पांचवे में क्या होगा? 49 प्लस 4, क्योंकि बंद विच्छुति जो 4 है और 49 का अबंध है, तो 49 प्लस 4 53, बंद विच्छुति 4 की ही होती थी, 120 में से 53 को घटाओ तो 67, फिर ऐसे छठे में आ जाओ, क्या होगा? 53 प्लस 4 57, और 120 में से 57 गए तो 63, बंद विच्छुति 6 की होती थी गुणस्थान के हिसाब से, गुणास्थान होता था। फिर उसके बाद में सातवें में आओ तो 57 प्लस 6 61, आरक वेग बढ़ेगा। नहीं 57 6 61 नहीं होता, कितना होगा? 60 और 63, तो क्या जुड़ा? आरक वेग। आरक, ठीक है, तो ये नहीं माइनस होगा, जुड़ेगा माइनस होगा। माइनस होगा, 63 में से 2 जाएंगे तो 61 आएगा, और 120 में से ये 61 माइनस गए तो होगा, इसमें जुड़े 59, इधर माइनस होगा, जुड़ेगा। और एक की बंद विच्छुति यहाँ पे एक की का सातवें में एक की होती हाँ, है, एक की देवायु, देवायु। है ना। फिर आठवें में आए तो ये 61 प्लस 1 62, और 120 में से 62 गए तो 58, और 36 की बंद विच्छुति होती थी। फिर 90 में आए, वही 62 और 36 को जोड़ के यहाँ पर लिखा, फिर 120 में से 98 गए 22 आया, और 5 की बंद विच्छुति। फिर वही 10वें में 98 प्लस 5 103, 120 में से 103 गए तो 17, बंद विच्छुति 16। फिर 11वें में आए तो 103 प्लस 16 119, एक का बंद होता है, 0 बंद विच्छुति। 12वें में भी वैसी कंडीशन रहती है, 0 बंद विच्छुति। 13वें में क्या होता है? वो बंद में 119 है ही, बंद एक का हो रहा है, और यहीं पे अंत में क्या हो जाएगा? एक ही बंद विच्छुति हो जाएगी। फिर 0 का बंद अबंध 120 और बंद विच्छुति 0। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? तुम पूछो। कोई कुछ बोलता ही नहीं तुमको। नहीं समझ गया। आपको तो आता ही है, बाकी पीछे सुन आपको लेंगे, क्या डाउट? वो तो सब सुन लेंगे। सिर्फ इसमें 2 नंबर में ये 6 जुड़ेंगे। जान, हाँ, तिर्यंज गति में, मनुष्य गति में 6 जुड़ेंगे, बाकी सभी से वहाँ पे नहीं जुड़ेंगे। देव गति में और नरक गति में नहीं जुड़ेंगे। 30 बदल के बाकी 100 आप लोग सेम। चलो हो गया, ये समझ में आ गया। मनुष्य गति का पूरा 120 प्रकृतियां बनती हैं, और सिर्फ दूसरे गुण स्थान में 31 की व्युत्पत्ति होती है। उसी के आधार पे आगे चलेगा, बाकी कोई बदल नहीं है। और फिर चौथे में 4 हो जाएगी, बस इतना ही बदल है, बाकी सब वही। अब देखो निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था। निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 112। निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में बंध योग्य प्रकृतियां 112 है। अब इसमें क्या क्या नहीं है? अपन ने त्रियंच गति में किया था ना, वही क्रिया का अष्टक, आरक द्विक, हाँ 8 9 10 बे चार आयु तो लेंगे ही। 4 आयु और नरक दी। हाँ, नहीं, इसमें वो वैक्रिय अष्टक कष्टक ही ले नहीं लेते है। वैक्रिय कष्टक नहीं है इसमें। मेरी षष्टक है। अष्टक नहीं है। अष्टक लब्ध तिर्यंज गति के लब्ध पर्याप्तक में था। इसमें हम नहीं ऐसे है। करेंगे, इधर का उधर, उधर का नहीं इधर। नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। निर्वृत्ति पर्याप्तक का एक याद कर लो ना तो सब वैसे ही चलेंगे। लब्धि पर्याप्तक का एक याद कर लो तो सब वैसे ही चलेंगे। निर्वृत्ति पर्याप्तक में कितना है? 112। तो इसमें क्या है? 4 आयु, नरद्विक, आरद्विक, टेबल बना दो। तीन मिर्चा इसकी टेबल नहीं बनानी है क्या?
टेबल बनी हुई है तो ऐसे कैसे बनी? बनी है, मेरे में भी बनी है, बनाओ। मिथ्यात्व काय सासारण ते निवृत्त पर्यंत मनुष्य नीचे काय मिथ्यात्व सासारण हे टेबल आता बनची ती 1 आता 2 बनची 4 और 6 निवृत्त और 13 निवृत्त पर्यंत मनुष्य नीचे मतलब 6 में भी मरण होता है, 6 में भी होता है 6 में मुनिराज भी मरण होता है। आप मुनिराज। एक क्या क्या गिनते हो आप? 1 4 13। दो प्रभात सागर महाराज दो भी बोलते थे पर हाँ, माता दो जी ने भी क्या है किया? और नहीं 6 मैंने भी। मना कब किया? मैं भी होता है। मना नहीं किया पर बोला भी नहीं नहीं बोला लेकिन मना थोड़ी ना किया। तो दो भी बोलते थे 1 2 4 13 अब इसमें 6 भी आया। 6 में भी होता है 6 में भी अब मुनिराज है कोई तो मरेंगे तो दूसरे गुणस्थान में थोड़ी जाएंगे, छठे गुणस्थान में ही तो मरण करेंगे मुनिराज। नीचे छठे का गिरना तो नीचे बोला गिरना ही ऐसे नहीं था जरूरी मैंने। थोड़ी है। छठा है ही नहीं यही गुना वो भी 13 का भी समुद्घात के वजह नहीं। से बोला है मरण नहीं अरे मरण तो नहीं होता है लेकिन उसमें से तुरंत चौथा हो जाएगा। छठे गुणस्थान में मुनिराज हैं, ठीक है, तो विशुद्धि वाले मुनिराज हैं तो उनको जैसे ही मरण होगा वैसे ही चौथा हो जाएगा, क्योंकि अब वो विशुद्धि वाले मुनिराज नीचे थोड़ी आएंगे, चौथे में तो जाएंगे चौथे में जाएंगे लेकिन यानी जो विग्रह गति में जाते हैं ना तब चौथा ही तब रहेगा हो जाएगा छठा नहीं चौथा। रहता अगर उनका मनुष्य गति में जब तक रहेंगे तब तक तो हाँ छठा। वो तो है मनुष्य गति की अपेक्षा से दिया है, वो तो बराबर है मनुष्य गति में रहेंगे मतलब उनकी विशुद्धि छठे गुणस्थान तो के अपन योग्य वो होगी। गुणस्थान फिर कौन बाद से- में जब देवगति में जा रहे हैं देवगति अनुपूर्वी में तब चौथा हो जाएगा। तो माता जी अपन वो बात क्या कर रहे थे विग्रह गति की बात कर रहे हाँ, थे तो समझ विग्रह लो। गति की तो अपेक्षा विग्रह गति की अपेक्षा से 1 छठा 2 लगेगा 4 ही नहीं 1 2 4 13 हाँ ठीक है। कितनी प्रकृति हो गई? 112। कैसे हो गई तब? और आरक द्वीप और 4 आयु और नरक द्वीप। और नरक द्वीप ये 120 में से कट करे तो 8 प्रकृति 120 में से घटा देंगे तो कुल आ जाएगी 112 प्रकृति, ठीक है। ये प्रमथ का मेरे ख्याल से आहारक द्वीप के लिए हिसाब से बनेगा क्या? आहारक द्वीप का कोई मतलब थोड़ी नहीं, वो तो 7वें में बंद होता है। आहारक द्वीप का इसमें नहीं आएगा। आहारक द्वीप का तो प्रकृतियां ही हटा दी उन्होंने, बंद योगी नहीं है। 7वें में आहारक करते आए अब द्वीप तक तो तो बंद योगी प्रकृतियों में ही नहीं है। आहारक द्वीप का बंद होता ही नहीं है निर्वृत्ति माता जी वो आरक का बंद 7वें में और उदय 6ठे में ऐसा ही है ना हाँ 7वें में बंद होता है और उदय 6ठे में आता है, ठीक है। बनाई इसकी टेबल? बना आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर कुछ समझ तो नहीं पूरा नहीं आएगा क्या है? छठे में 62 का बंद है। एक तो मार्कर भी नहीं छपते हैं 50 के नीचे 61 की बंद 36 संगत में 70 का बंद है 42 की बंद है। ब्लैक पेन ले आना। ये जो है ना ऊंचा करते हो ना आप इसलिए नहीं चलते। थोड़ा नीचे जो है वो ऐसा पकड़ा तो आएगा ही नहीं उसकी शाही नीचे तो ये बोर्ड है ना इसे नीचे रखा तो चलेगा वो ऊपर है ना तो उसकी शाही ऊपर कैसे आएगी ऐसा वो कौन सा भी पेन नहीं चलेगा वैसा इसमें देखो टेबल पे रख दो डायरेक्ट। झुके बिना काम नहीं चलता। नहीं हाँ ऐसा ही है मैंने जिनसे पढ़ा वो तो ऐसे लटका के रखते और लिखते। वो खड़े रहते होंगे ना। हाँ खड़े हाँ, होके लिखते। तो खड़े होते लिखते ना तो नीचे ही आ जाता बैठ के नहीं चलेगा आप बोर्ड को लेटा दो और करके देखो सब अच्छा है लिखा जाएगा
और 13वें में क्या है? 1 हो गया। नीलेश भैया ने कहाँ तक बना लिया? कुछ भी नहीं बना पाया, हैं? सिर्फ रिवीजन हो रही सब। कौन सी इसी पुरानी? की कर्मकांड की रीति गति तक की रिवीजन कर ली थी। मनुष्य गति नहीं हुई। कल टाइम नहीं मिला इसलिए फिर फ्रूट्स लेने वगैरह चला गया, तो कल का बाकी रह गया। अब तो इस बार तो मेहनत ही मेरे मेहनत को लगता है प्रमथ में भी माता जी वो पुतला निकलता है इसलिए बनेगा। है। ऐसे कैसे बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? निवृत्ति पर्याप्तक में प्रमथ गुण स्थान कैसे बनेगा? पुतले के हिसाब से बनेगा कहीं पुतला नहीं बनेगा, ऐसे ही निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था बताई है। वो मरण की अपेक्षा है ना, मरण करते हैं ना मुनिराज, छठे गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज है विशुद्धि वाले, तो मरण करके वो चौथे में थोड़ी आएंगे एकदम तुरंत। जैसे ही मरण होगा उसके बाद फिर विग्रह गति में चौथा बन जाएगा। विशुद्धि वाले मुनिराज हैं तो वो गुण स्थान थोड़ी चौथा एकदम कर लेंगे, नहीं तो उनका गुण स्थान गिर जाएगा, फिर उनको वो उसमें ऊंचे स्वर्ग में कैसे जाएंगे? विग्रह गति के हो गुणस्थान है, पर अपन पर सिंपल भाषा में मरण न उसमें कैसे। ऊंचे स्वर्ग में छठे में मरण करते हैं ऐसा बोलते हैं, तो ऊंचे स्वर्ग में जाते हैं। छठे में जैसे ही वो उसमें प्राण निकले वैसे ही तुरंत विग्रह वो निर्वंत्य पर्याप्तक अवस्था बन जाएगी और विग्रह गति हो जाएगी। चलो मैंने टेबल बना। बोलो, ये लेकिन नहीं देखो बताओ विशेषता इसमें क्या क्या है? इसमें 112 प्रकृति का ही बंद होता है, 8 का नहीं होता। ठीक है। पर्याप्तक है 112। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तक में 112 ही प्रकृति का बंद होता है। 8 कौन कौन सी? 4 आयु, नरक और आरक द्विक का नहीं होता है। ठीक है। तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान में 107 का बंद होता है, 5 अबंध है और 13 की बंद विच्छित्ति है। तो 5 अबंध कौन सा है? सूर चतुष्क और तीर्थंक है ना। देव गति, देवगत्यानुपूर्वी, देव अवधर नहीं, वैक्रिय शरीर और चार। वैक्रिय और एक की तरफ 5 है ना। आयु नहीं लेंगे, आयु तो ऊपर ही चलेगी ना, गत्यानुपूर्वी ऊपर चली गई। शरीर। में ये आएगा वैक्रिक शरीर और वैक्रिक आयु आती ही नहीं, आयु ऊपर चलेगी तो बचेगा क्या? आयु में आती थी, आयु अलग रहती है अभी। वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, देवगति, देवगति अनुपूर्वी। आयु तो निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में बंद होते ही नहीं। नहीं, आयु मिक्स थती नहीं, ये चतुष्क गोंडा। गति गत्यानुपूर्वी हाँ। शरीरांग। आयु कोणती दिन में मिक्स थती नहीं। और 13 क्यों? क्योंकि जो नरक 3 जो है, नरक द्विक और नरक आयु, उसका बंध्यापन नहीं होगा, 3 माइनस हो जाएगी। अंदर ट्रिक नहीं है। क्योंकि निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में तिर्यंश गति में भी उसको माइनस करा था। 16 में से 3 क्या माइनस करा था? नरक द्विक और नरक हाँ। आयु करा था। आपने वैसा बोला था, उनकी मर्जी, वो बराबर नहीं है। तो 13 की बंद विच्छुत्ति बताई थी, इसीलिए यहाँ पर भी 13 की ही वही 13 की बंद विच्छुत्ति बताई है। तो सूर्य चतुष्क में वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, देवगति और देवगति अनुपूर्वी 4, और एक 5वां कौन सा हो जाएगा? तीर्थंकर। ऐसा इन 5 प्रकृति का बंध अभी नहीं होता है। ठीक है। और 13 क्यों बंद विच्छुत्ति? 3 वो हो गया, समझ आ गया? इतना आया ना। फिर दूसरे गुण स्थान में, अब दूसरे गुण स्थान में क्या होगा? ये 13 और 5 13 बंद विच्छुत्ति कौन सी बोले आपने? 16 जो होती है जो है, हाँ। पर उसमें से 3 कौन सी हटाएंगे? नरक त्रिक, नरक त्रिक को हटाएंगे। पहले द्विक हटाते थे, अब त्रिक हट रहा। ठीक है ना। नरक 4 आयु घटाई ना पहले। आयु बढ़ गई है इसमें। निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, ये नियम पहले आ चुका है। है ना, पर तेरे बेज होता ना कि 3 थे तब भी धीरेंजे के समय 3 ही थे क्या? ये 3 ही थे, नरक द्विक और नरक आयु, ये तीनों ही थे। ठीक है। सारी निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में 112 की टेबल बनती है। ठीक। तो इसके बाद में दूसरे में तो 13 और 5 18, 18 ये हो गया। तो 112 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 94। ये 94। बंद विच्छुत्ति यहाँ पे 25 की होती थी, 4 कौन सी जुड़ गई? 4 जुड़ी। हाँ, 4 कौन सी जुड़ी? प्रत्येक घंटी का नहीं, प्रत्येक घंटी तक कैसे जुड़ेंगे?
यहाँ पे पर्याप्त 31 होती थी। हाँ 31 होती थी, 25 नहीं 31। 31 और उसमें में से से 2 आयु को माइनस करे, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु को। 29 हो गया हाँ। तो बस आयु को ही घटाया है और कुछ विशेष नहीं। 29 हो गया, आया ना? हाँ। नहीं आज क्या का ध्यान रहे भाई એટલો ये इतना ध्यान रखना कठिन समझ में तो आया हाँ ना? समझ रहे हैं। चलो अब चौथे में आते, यहाँ पे तीसरा गुणस्थान नहीं होता। चौथे में आए तो क्या हो गया, 18 और 29 जोड़ो, 30 और 18 47 7 18 29 47। सही है 27 होगा, फिर उसमें से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 42 ही हो रहे, तो क्या माइनस- माइनस करा, तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क 5 माइनस कर। फिर यहाँ पे तीर्थंकर का और सूर्य चतुष्क का बंद होने लगेगा, ठीक है? तो 42 और 8 की क्या होगी, विच्युति बंद विच्युति होगी। 2 क्या गई, प्रत्याख्यान और न प्रत्याख्यान। नहीं यहाँ पे 10 की होती थी ना, नहीं यहाँ पे कितनी, 4 की होती थी। 4 निकाल 10 की होती थी ना। 8 की बंद 4 आठ 10 की चौथा होती है ना थी वो। 10 की विच्छति होती थी, 10 की होती थी तो फिर 8 क्यों आया? ये बे- घटाना है ना, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान की 4 कषाय दोनों इसी में आ गई, इसमें 5वां गुणस्थान नहीं क्योंकि है, इसमें 5वां गुणस्थान इसलिए है। इसको यहाँ ले लिया। इधर 4 की होती थी, 10 की नहीं होती थी, क्योंकि 6 तो ऊपर हो जाता था। नहीं नॉर्मल जो अपन नहीं पहले नॉर्मल करते में थे क्यों जाना है, अपन मनुष्य गति की बात कर रहे हैं। तो यह 4 की ही होती थी, और 4 और कौन सी हो गई, प्रत्याख्यान की भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे 5वां गुणस्थान नहीं है, तो 5वें की बंद विच्छुति कहाँ हो जाएगी, चौथे में। फिर छठे में आ गए तो वो जोड़ना पड़ेगा ना प्लस। फिर छठे में आए तो क्या हुआ, 42 और 8 50, अब बंद हो गई, और 112 में से 50 गए तो 62, और फिर बंद विच्छुति कितनी आ गई, 61। और 61 कैसे आई, अपूर्व करण तक जो सूक्ष्म सांप्राय है वो सारा ले ये लिया। सारा इसमें प्लस करना पड़ेगा। ये सारा प्लस इसमें क्या, क्योंकि 13वें तक जो 12 तक है वो सारा प्लस करके लेना पड़ेगा। करो प्लस, करो प्लस, कितना होगा, 7, इसकी 6 है लिख के करो, लिख के है करा। ना, छठे की तो 6, 6 फिर 7वें की 1, 8वें की 36, 90 की 5, 5 10वें की 16 16 और 11वां की। एक नहीं, 13 11वें की एक 11वें की नहीं लेना। तो अपन को इतना ही प्लस करना है ना, 13वां तो है, हाँ तो करो प्लस, कितना हुआ, जोड़ो, 64 7 5 12, 64 हो गया वो। 64 कर दिए थे ने 64 हुआ। वो देखो 16 और 5 21 21 और 30 10 छूट गए ना, 6 10 57 58 59 60 64 होगी। अब प्रबंध की 6 इसमें माइनस कर, अभी माइनस होंगी ना फिर उसमें। माइनस क्या करेंगे, आरक द्विक, हाँ आरद्विक माइनस, को माइनस आरद्विक करना रहित पड़ेगा, हाँ। हाँ आरद्विक माइनस कर। घबरार क्योंकि पहले आरक द्विक अपन यहाँ पर ले लेते, नहीं तीजे ऊपर अपन द्विक में ले लेते ना बंद उसको। योगी में घटा दिया था इसलिए। उसको पहले ये हटा दिया है ना, क्या लिखा है आरंभ अरे हटा दिया, लेकिन अपन ने ये जोड़ा जोड़ी में तो नहीं हटाया के, इसमें तो है ना आर। जोड़ता इसमें तो नहीं है ही। लेकिन नहीं, आधे कट कर लीजिए। और एक क्या हटेगा, देवायु, कुछ नहीं हटेगा आरद्विक ही लिखा है बस आरद्विक करके टोटल करके देखो, तो 61 ही आएगा ना। टोटल करो। आरद्विक हट देखो रहा हमें ही ना जोड़ 62 आ रहा ना ये 7 5 12 12 62 उसका आ रहा बराबर हिसाब नहीं गलत होगा 28, बराबर 36, बराबर 8 करनी 10 चुकाना। 14 1 3 3 6 बराबर 64 सही है। और है। वो 2 कट करो 62 हो गया हाँ तो 62 हो गया, 63 तो होगी। 61 आ रहा है, एक का है 63 आएगा 63। प्रमत्ति की 6, अपूर्वकरण अपूर्वकरण की 34, आहारद्विक माइनस कर लिया 36 में से, ऐसे किया है। 36 थी प्रकृति 8वें गुणस्थान की, हाँ हाँ। उसमें से आहारद्विक माइनस कर लिया तो रह गई 34। हाँ ना 6 और 34 6 34 और 5 हाँ और 16 ऐसे जोड़ो। तो अभी 2 हटाए आपने, तो हमने भी सब मिल के हटाए थे ना माता जी। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी उतना ही आएगा वो। वो तो वो एक ही बात है। 8 4 12 1 3 वही 62 ही आया। वही आएगा ना। तो देखो आपके भी 61 ही लिखा है क्या, 61 लिखा है। एक नो काय छे 62 है ये गलत छपा है आपका क्या? 62 है, वो दूसरी किताब में आपके इसमें 62 लिखा है क्या, दूसरी बुक देखो इसमें। छठे में
दूसरी बुक ले आओ, उसमें डेट चेक करो। बंद विच्युति 61 बरोबर आहे 61 ही है। एक टोटल में गड़बड़ हो रही तुम्हारी, देखो। नहीं, टोटल में नहीं है माथे की गड़बड़। 6 और 4 प्रमथ 10, की 6 34 अनिवृत्ति 6 और 4 10 हो गया 40, तो ये हो गई 40 और 5 45, 45 और 16, 61 तो बरोबर आ रही, 61 ही तो आ रही है। वहाँ पे गलत हो रहा है। नहीं 61 आ रही है हमारी तो। नहीं ना 62 आ रही है। नहीं आ रही। 6 लिया, 34 और 6 कितने हो गए? 40। ये एक देवायु ले लिया अपन ने, 7वें को भी ले लिया। देवायु नहीं लेना है। हाँ, देवाई नहीं रहेगी, 4 क्योंकि आयु, आयु तो पहले ही घट गई है। आयु नहीं लेना। देवाई नहीं रहेगी। 61 हो गया ना, मिल गया हिसाब। बराबर 7वां एक ले ली दो ना देवाई वो तो आयु तो पहले ही घटा दी 112, तभी तो हुआ वो। ठीक है, फिर आ जाओ 13वें में। 13वें में बंद 1 का 119 अबंध और 1 का बंद। तो यही टिप। अबंध तो बताओ उसको जोड़ के। इसका अबंध जोड़ के बताओ। 50 + 61 50 + 61 119 111। 111। कौन सी स्कूल में पढ़ी तुम? बम्बई की। 50 और 61 को जोड़ के यहाँ पे अबंध 111 हो जाए। ये वाली टेबल जरूर याद कर लेना भैया, ये अपनी टेबल है। बाकी तुमको त्रियंश नहीं याद हो, नरक नहीं, कुछ नहीं याद करो, लेकिन मरते समय ये भी जप लेना भाई की प्रकृति का बल हो रहा है। मनुष्य गति की टेबल याद होना जरूरी है। कभी अपने परिणाम गिर जाएंगे, कुछ हो तो अपने समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे इस गुण स्थान में मैं आ गया, मैं अगर पहले में चला गया तो मेरी प्रकृति इतनी बंधेगी, दूसरे में इतनी बंधेगी, तो अपन सावधान। अपने लिए तो हाँ, याद। ये केवल मनुष्य गति कोई याद कर ले तो उसका भी वो अपने हिसाब से समझ लेगा। बाकी त्रियंश नरक तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। वो 2 ही छोटी टेबल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। निर्वत्य पर्याप्तक और पर्याप्त, बस। और लब्ध पर्याप्तक का क्या रहेगा? पहले ही रहता उसका, जैसा तिर्यंश में था वैसा ही। उसका पहले ही नवा। अष्टक। उसका गुणस्थान पहले ही रहता है, वो आगे बढ़ते ही नहीं। मिथ्यात्व ही रहेगा। मिथ्यात्व ही रहता 109 का ही यहाँ पर बंद होता है हाँ। लब्ध पर्याप्तक। है। लिखना है क्या? बता दो, ऐसे भी बता दो भी बता चलेगा। दो, 109 का बंद बहुत होता है, याद कौन रह कौन सी जाता है। प्रकृतियां नहीं रहेंगी आप बताओ। लब्ध पर्याप्तक जो है वो 109 का ही बंद करता है। तो तीन किसकी का। किसकी नहीं कर, मतलब 120 में से 9 के, या तो कितने की नहीं करता? 11 की। 11 कौन प्रकृति। कौन सी है? देखो, ये भी देव गति में नहीं जाएगा, नरक गति में नहीं आयु जाएगा। तो जाएगी ना। नहीं, आयु भी तो नहीं जाएगी, तो- दोनों में ही नहीं जाएगा ना। जैसे तिर्यंश वाला नहीं जाता था दोनों तो में। आयु का बंद होता ही नहीं ना अपर्याप्त का अवस्था में। अरे लब्ध पर्याप्तक का होता है आयु का बंद भाई। लब्ध पर्याप्तक को अगर बीच में मारोगे तो भेजोगे कहाँ? पहले ही हो जाता है ना आयु का बंद, तो वो क्या करेगा? उसमें देवायु, नरकायु और वैक्रिय षटक, मतलब वैक्रिय कष्टक का बंद नहीं होता लब्ध पर्याप्त। आयु का बंद पहले तो ऐसा कि लब्ध वैक्रिय अपर्याप्त कष्टक का बंद नहीं होता। नहीं होता कभी। वैक्रिय कष्टक का बंद वैक्रिय नहीं। कष्टक का बंद नहीं होता, जैसे उधर नहीं होता था तिर्यंश गति में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 8 का हिसाब मिल गया। अब कितने का हिसाब चाहिए? 3 का। 3 का तो 3 कौन कौन से हैं? तीर्थंकर और आरक आरक। हो गया। ठीक है, मिल गया 11 का हिसाब। चल, नहीं ना ठीक है। लब्ध अपर्याप्तक जीव का आयु का नहीं, वो बंध तीर्थंकर होता का है। करेगा ही। निवृत्त अपर्याप्तक का आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि लब्ध अपर्याप्तक की तो पर्याप्ति पूरी नहीं होने वाली है, उसका मरण होने वाला है। तो मरण होके कहाँ जाएगा अगर आयु का बंध नहीं कराओगे तो वो जब नॉर्मल आयु जी रहा था तभी आयु का बंद नहीं करता, लब्ध पर वो विग्रह गति में नॉर्मल तो करेगा। उसने आयु का बंध किया ना, इसलिए तो लब्ध पर्याप्तक बना। वही तो बोल अब लब्ध पर्याप्तक में जाने के बाद आयु का बंध नहीं करेगा बंद। हर भव में सेपरेट करना पड़ता है, पहले से रोटी बना के नहीं रख सकते। नहीं, आयु का बंद तो अपने नॉर्मल जीवन में हो जाता है। नॉर्मल जीवन तो अब उसका मरण हुआ, अब वो लब्ध पर्याप्तक पर्याय में आया, तो इसी में करना पड़ेगा ना, पहले से नहीं करके रख सकता। वो उसमें उसको नहीं। जरूरत ही नहीं आयु तुमको का। जाना है तो तुम सुबह से अपनी रोटी बना के रख गई, वो ऐसा नहीं कर सकता। चिंता नहीं थी आगे करी। उसको तो उसी समय करना पड़ेगा। कोना कोना में बहुत सारे नियम है माता जी।
तो मनुष्य गति तो याद कर लेना। वो तो करें मनुष्य गति का तो हो गया। मनुष्य गति का इसलिए कर लेना, कभी अपने परिणाम बिगड़े तो अपने को ध्यान रहे कि भाई मैं कौन से पुण्य स्थान में आ जाऊंगा, मैं अनंतरबंदी मुझको बनने लगी, मेरी ये बात भाषाएं बराबर बन है, गई, सही बात। अब मैं मिथ्यात्व में कई भाव बन गए किसी को देख के कि मिथ्यात्व में अग्रहित मिथ्यात्व के भी भाव बन सकते हैं, सूक्ष्म भी कहीं बन गया, किसी की प्रशंसा कर दी तो तुरंत ध्यान आ जाए कि भाई मैं मिथ्यात्व में चला जाऊंगा तो मेरा नरक का भी बंद होने लगेगा, इसलिए सावधान होना। तो मनुष्य वाली टेबल जरूर याद कर लेना, इसलिए बोला अपने आप को संभाल, भले बहुत सारा बाहर का नहीं आए, कोई बात बराबर। अपने आप को आपलं बी समजत तरी घणं कमाए तो दो ही है इसमें टेबल, तीन सरल ही है, पर्याप्त निर्वत पर्याप्त लब्धि पर्याप्त तो है ही नहीं, अपन है ही सारी नहीं। टेबल ही टेबल है, पूरी मारगणा की टेबल ही टेबल है, इंद्रिय मारगणा। अब आचार्य परमेश्वर ने इतनी मेहनत कर करके लिख दिया, अपन पढ़ नहीं सकते, उन्होंने भी तो अपना ध्यान और सब छोड़ करके लिखा होगा ना, इतना कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने। जबरदस्त में प्रकृतियाँ कहाँ से वो बुक वगैरह लाए होंगे, ताड़ पत्रों की होगी कुछ पुरानी, तब ऐसी सुविधा भी नहीं थी ना। ताड़ पत्रों की बुक होगी, उस पे से बनाया करा होगा ताड़ पत्रों से, और वो पांडुलिपि से बाद में उतारा है, कन्नड़ की है पूरी, उसमें से उतार के उन्होंने इतनी मेहनत से लिखा, मंदिर में बैठ के लिखा होगा। माता जी उनको सब सुविधा नहीं थी पर बुद्धि की सुविधा थी, बुद्धि बहुत अच्छी है। अभी सब सुविधा है पर दिमाग कम है। दिमाग तो है पर हाँ। अब उतना उपयोग, हाँ, वही अब उतना मेन उपयोग नहीं। पहले साधु शुद्ध में ही पूरा उपयोग लगाते थे, कुछ भी और करते ही नहीं थे, ना प्रचार प्रसार करते थे, ना कुछ श्रावक से बात करते थे, कुछ भी नहीं करते। अब उन्होंने समय सार लिखना है तो कोई आके बैठे वो अपने लिख रहा है, तुम नमोस्तु करो जा, देखेंगे भी नहीं। ऐसा होता था। हाँ तब तो लिख पाए, नहीं तो इसमें इधर उधर थोड़ी बातें करने लगे तो गलत ही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत मतलब मेहनत से एकाग्रता से लिखा गया है ये, अपन कम से कम रीडिंग ही कर रहे हैं अपन तो नहीं मालूम तो पड़ी। और जब हम एक एक टेबल जब चातुर्मास खत्म हो गए लगाने बैठे तो याद तो आएगा कि ऐसा बोला था दीदी ने, ऐसा बोला के साथ साथ में ये टाइम कर लो भाई, कर लो फिर गति का हो जाए। चलो देवगति में सुबह बताया था, ठीक है, 104 प्रकृतियां, 16 स्वर्ग तक, 1 से 16 तक स्वर्ग में 104 प्रकृति, 16 प्रकृतियां बंदे योग्य नहीं। वैक्रिय कष्टक, आहारक द्विक, सूक्ष्म त्रिक और क्या है विकलत्रय, ठीक है। वैक्रिय कष्टक आहारक द्विक कितनी हो गई 10, अब उसके बाद सूक्ष्म त्रिक 13 और उसके बाद में वो विकलत्रय 16। अब इससे क्या समझ में आता है कि अगर देवगति में जाएंगे तो वहां पर कहाँ नहीं जाएंगे, वहां पर ये प्रकृतियों का अपने को बंद योग्य नहीं, तीर्थंकर नहीं है। 104 अपन पहले से लेकर के 16 गुण स्थान वाला बता, पहले से लेकर 16 स्वर्ग तक, पहले से लेकर के 16 स्वर्ग तक जो है वो उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, उसमें 104 प्रकृति। तो देवगति वाला जीव नरक में नहीं जाएगा। हाँ विकलत्र यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं होगा, सूक्ष्म भी नहीं होगा, वो स्थावर भी नहीं बनेगा। नहीं स्थावर तो बनेगा, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त होगा। स्थावर एक इंद्रिय स्थावर आतप तो बंद करेगा वो, एक इंद्रिय में पेड़ में एक इंद्रिय हो जाता है ना, पेड़ में चला जाता है, स्थावर भी बन जाएगा, डायरेक्ट इतना सुख भोगता है और एकदम लो क्वालिटी में आ जाता है। तो वो भोगों की इच्छा करता है ना, रोता है, संक्लेश करता है, भोगों की इच्छा करता है, भोग छूट रहे हैं उसके। अगर वो नमोकार मंत्र पढ़े, धर्म ध्यान करे तो वहाँ से उसकी पर्याय अच्छी बनेगी। सब कुछ अपने अंत समय के परिणामों पे निर्भर है, क्योंकि उसका तो देखो उनके यहाँ तो फिक्स है 6 महीने पहले आयु का बंद होता है, और उनको तो पता ही रहता है, माला मुरझा जाती। हाँ नहीं उनको पता ही चल जाता है, उनको तो सारे इंडिकेशन आ जाते हैं और अवधि ज्ञान भी होता है उनको। तो जैसे ही पता चलेगा वैसे ही समझदार होगा तो वो क्या करेगा, तुरंत सब छोड़ छाड़ करके और मंदिर में चला जाएगा, चैत्यालय में चला जाएगा, जाप आदि करने लगेगा। तो ऐसे भी आते हैं प्रकरण, आते वो आदिनाथ भगवान का जो जीव है उसका आता है,
ललितांग देव ना, ललितांग देव को जैसे ही पता चला मेरी आयु कम हो रही 6 महीने, तो वो चला गया पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर उसने नमोकार मंत्र सब त्याग कर दिया और फिर अपनी शांति से समाधि में बैठ गया। ऐसा तो वहाँ पर भी इतना, चलो त्याग तो अपने मन में तो त्याग कर ही सकते हैं, और उनके यहाँ तो उतने पक्ष पे श्वासोच्छ्वास होता है और उतने सागर की आयु पे होता है, वो क्या होता है, आर भी अमृत, अमृत झरता अमृत झटता, वो कुछ भी हो, लेकिन अपनी इच्छा से तो अब उसने त्याग कर दिया ना। और भोगों पे से मन को हटा करके नमोकार मंत्र पढ़ सकता है वो। अकुलता व्याकुलता नहीं कर रहे हैं ना। नमोकार मंत्र तो पढ़ ही सकता है, और भी उसको पूर्व का ज्ञान हो तो पूर्व का ज्ञान भी अपना लगा सकता है, अपने परिणामों को शांत कर सकता है, भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो उसकी फिर अच्छी परिणाम। अपन वैसा ही तो देवगति में भी ऐसा नहीं है कि मतलब वो घूमते ही जाएंगे, उसमें भी अपन एक प्रकार से देवगति में इतना ही समाधि मरण होता है, बाकी इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आहार पानी का त्याग तो वो कर ही नहीं सकता। आहार पानी ग्रहण ही कहाँ करता ही नहीं लग रहा वो तो अमृत झरता है बस। तो वो आहार पानी का त्याग तो नहीं करेगा, पर अपने परिणाम तो संभाल ही सकता है ना। भोग से अरुचि कर सकता है, वो भगवान का स्मरण कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो इस तरह से ललितांग देव का आता है, और भी प्रकरण आते हैं, तो इसमें ललितांग देव का प्रसिद्ध है। तो देवगति में भी जा करके भोगों में नहीं लगना है ना। अगर भोगों में लग जाएंगे। माता जी एक बात बताई थी महाराज जी ने, जो इन सौदर में इंद्र है तो उनकी जो देवांगनाएं है समझ लो, तो इंद्र की आयु समाप्त हो गई, दूसरा इंद्र प्रकट हो जाता है। ये सब इंद्राणी वो इंद्र के हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा ही आया है। ऐसा नहीं होता, नहीं। सिर्फ एक वहां पे व्यभिचार नहीं होता, देवगति में ऐसा नहीं होता। वो इंद्राणी की आयु पल्ले में होती है, नहीं 40 नीर सची चली जाती है। वो तो है माता जी, पर ये बात खुद प्रभा सागर महाराज जी बोले ना, तो वो गलत नहीं बोलेगी, शास्त्र के आधार से ही बोलेगी। सिर्फ एक ही उदाहरण ऐसा है कि जो ललितांग देव की जो स्वयं प्रभा थी, सिर्फ वो ही ऐसी थी पूरे ये स्वर्ग में कि उसने ही ऐसा करा कि वो दूसरे इंद्र की नहीं बनी, बाकी सब ऐसा ही होता है। ऐसा खुद महाराज जी ने बताया, तो कभी भी गलत नहीं बताएंगे, वो शास्त्र के आधार से। याता तो यही है कि 40 नील सची चली, वो तो सही बात है, पर एक दिन तो आयु जाएगी तो इंद्राणी तो उसकी रहेगी ना, जब उसकी आयु खत्म इंद्राणी होगी रहेगी, पर वो तो जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरे को स्वीकार करे, ये जरूरी। सिर्फ एक ही का नाम आता है बस, तो वो ललितांग देव की जो नाम का है वो स्वयं प्रभा देवी का ही बस अलग नाम है, बाकी पर सब वहाँ पे कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता है देवगति में। आप पूछना कभी भी ये हमने क्योंकि पढ़ा है। महाराज जी ने खुद शास्त्र के आधार से बोला ऐसा। मतलब शास्त्र का रेफरेंस मुझे बता देना। प्रभा सागर महाराज जी का अभ्यास ये सब ऊंचाई है। नहीं वो ठीक है, अपने को शास्त्र देखो, अपना निषेध नहीं है, लेकिन एक बार शास्त्र देखने के बाद ही अपन कुछ बोले। आपकी बात सही है, मगर उन्होंने ऐसा बोला सिर्फ एक ही निकली अलग, बाकी सब देवांगनाओं का ऐसा ही होता है। वो नियोगिनी देवी होती है तो उसी की नियोगिनी होती है, ऐसे ही सुना मैंने, क्योंकि वो आता है कौए के मांस वाला, वो रोती रहती है कि तुम क्यों रो रही हो, ये कहना कि मेरा नियोग का देव तुम बनने वाले थे, अब तुम दूसरी जगह बनोगे, ऐसा आता है। पर ये माता जी उन्होंने भी तो कुछ आधार से बोला नहीं, होगा, अपन वो आधार देख रहे हैं। ऐसे तो मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलो हो गया, आगे का पढ़ो। सर्वभवंत्रिक और कल्पवासिनी देवांगनाओं, कल्पवासिनी देवांगना। भवंत्रिक में क्या क्या आ जाएगा? ये आदिनाथ पुराण भवनवासी में आया होगा। व्यंतरवासी ज्योतिष, आदिनाथ पुराण में आया होगा। भवनवासी व्यंतरवासी नहीं रे ज्योतिष का भवंत्रिक में 16 के भवनवासी नाम बता दिए, नहीं, अभी तो भवंत्रिक और देवांगनाओं का बता दिया, कल्पवासिनी देवांगना। देवियों का बना, ठीक है बना। तो भवंत्रिक में क्या आ जाएगा? भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर, उसमें देव देवी सब आएंगी। और यहाँ पे कल्पवासिनी
देवांगनाएं। उनको लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उनकी देवगति में कितनी प्रकृति का बंध होता है? 103 प्रकृति का बंध होता है। ये कल्पवासिनी कहाँ पर रहती है? कल्पवासी में जो पहले दूसरे स्वर्ग में जो 16 स्वर्ग तक पाई जाती है ना, कल्पना पहले से लेकर के 16 तक। देवांगनाओं को कल्पवासी बोलते हैं। नहीं, कल्पवासी स्वर्ग को किसको बोलते हैं? जो 1 से 16 स्वर्ग हैं उसको कल्पवासी स्वर्ग नहीं नहीं रुको, कल्प संज्ञा स्वर्ग की है जिसमें 10 कल्पना प्रकार की की। कल्पना की जाती कल्पना है। की। इंद्र, सामानिक, त्रैश्चिन, शादी 10 प्रकार की और कल्पना 16 के की बाद जाती सभी है। इंद्र रहते और हैं। उसमें जो रहता है वो हो गया वासी। 1 अभी से 10 वर्ग देंगे 16 16 ना 1 से 16 कल्प- 16 ना ऊपर देवी भी रहती नहीं, 16 इंद्रज रेस भेद नहीं रहते। हाँ। 16 तक ही देवियां रहती है, उसके ऊपर नहीं रहती। तो जो 16 तक देवियां रहती है उनको भी इसी में गिनना है, उनका गुणस्थान का चार्ट भी इसी में ये नहीं लेना है, है, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर 103 प्रकृति का ही बंध होता है। तो 17 जो है वो कौन कौन सी है? वही बोला ना माता जी ने, वैक्रियक अष्टक, सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय और देव चतुष्क जी का सूक्ष्म सूक्ष्मत्रय सूक्ष्म, विकलत्रय अपर्याप्त, साधारण, विकलत्रय, नरक, सूर्यचतुष्क, देवायु, आरब्ध को तीर्थम। तीर्थ। अरे सीधे वैक्रिय कष्ट गुणा वैक्रिय कष्ट उड़ा देती हूँ ना, ये 8 वैक्रिय बाल कष्ट, का 1 रन बन रहा, 8 बाल सीधी उड़ाओ, अलग अलग क्या करने का? ये वैक्रिय कष्ट, ठीक है। बस। फिर सूक्ष्म, त्रिक। अपर्याप्त और साधारण, ये वो भी सूक्ष्म त्रिक त्रिक। करेंगे ना, सूक्ष्म हाँ, त्रिक। अच्छा, इसका नाम सूक्ष्म त्रिक है। हाँ सूक्ष्म त्रिक, हाँ विकलत्रय, हाँ, वो भी 3 और आ उसके गए। बाद में यहाँ पे ये आरब्ध आरब्ध को को तीर्थंकर, तीर्थंकर। क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा वो भवनवासी में नहीं जाएगा। जाएगा, भवन त्रिक में नहीं जाएगा, और कल्पवासिनी देवांगनाएं भी नहीं ठीक है। तो अब अपना ये हो गया 103 का हिसाब। अब पहला गुणस्थान, कितने गुणस्थान होते हैं देवगति में? 4, कितने गुणस्थान होते हैं? 1 तो 4, 1 से 4। गुणस्थान होते हैं, ठीक है, 1 से 4। तो पहला गुणस्थान में क्या होगा? मैंने तो इनको बदला ही नहीं। हो तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 103। 103 का बंध होगा हाँ जी, हाँ। और अबंध 0 होगा और विच्छुत्ति होगी 7 की। तो जो 16 होती थी उसमें से यहाँ पे क्या क्या उड़ गया है वो काट दो। क्या क्या उड़ा? विकलत्रय उड़ा, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण उड़ा, ठीक। उसके बाद में क्या उड़ा? नरक, त्रिक। तो यहाँ पे ये 3, 3, 6 और 3, 9, 7 और 9, 16 तो ये 9 उड़ गई, तो 7 बची, है ना? क्लियर? फिर उसके बाद से दूसरे गुण स्थान में आ गए तो 7 का क्या हो जाएगा? अबंध हो जाएगा, हाँ है ना? और 103 में से 7 गए तो 96 96 13 में से 96। और विच्छुत्ति कितने की होगी? 25, जैसा गुणस्थान में था, गुणस्थान सब है ना? जो दूसरे गुणस्थान में होता है वो, ठीक है। इसमें कोई कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसमें बात किसकी की थी? वो 6 उड़ाने की, सिर्फ तिर्यंच गति और मनुष्य गति की। क्योंकि यहाँ पे अगर देवगति का बंध तो होता ही नहीं है, तो किसका कराओगे? मनुष्य गति का ही करवाना पड़ेगा ना चौथे में, इसी। फिर तीसरे में आ गए तो तीसरे में ये 25 और 7 कितना होता है? 32 और एक आयु ले लो तो 33, ठीक है। 103 में से 33 गए तो 70 और बंध विच्छुत्ति 0 की, ठीक। फिर यहाँ पर आए तो कितना हुआ चौथे गुणस्थान में? ये हो गया 32, है ना? -1 हो जाएगा। बंध विच्छुत्ति 10 थोड़ा की, नीचे हाथ करा अरे करो। ठीक है, बंध विच्छुत्ति 10 की, हाँ ठीक। कहाँ गया डस्टर? 71 लो। और यहाँ पे 71 आ गया समझ में? ठीक है, हो गया माता जी में 4 જ ગુણસ્થાન છે ને, 4 ही गुणस्थान 4 ही गुणस्थान। और 4 भी बच गए। बस अब रहने दो क्वेश्चन को, फिर आगे बहुत सारे हैं। ये बंद कर। स्वर्ग के बहुत सारे हैं, स्वर्ग का बहुत फिर बड़ा। सानत कुमार से सहस्त्रार,